Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the topic signal. What is signal? So the today's topic is signal. Signal. Today's topic is what is signal. Now, so कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ वैरी करता है उसको हम लोग सिग्नल कहते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वैरी with respect to टाइम। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ वैरी करता है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। बात अगला ये रहा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स which can be physical quantity means which can be measured is called as फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है, इट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी जो है इट कैन बी मेजर्ड either directly or indirectly through directly or indirectly with the help of any kind of instrument or any instrument, with the help of any instrument. So that is physical quantity. What is physical quantity? So those quantity which can be measured is called as physical quantity। और physical quantity को हम लोग मेजर डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, तो वैसे को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि वैरी करता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हम अनदर वे में डिफाइन करें सिग्नल को, तो सिग्नल क्या होता है। अब सिग्नल जो होता है अदर वे में अगर डिफाइन करें सिग्नल को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्नल जो है क्या होता है। सिग्नल को हम बोल सकते हैं अनदर वे में, और वी कैन डिफाइन सिग्नल एनी फिजिकल क्वांटिटी which contain some useful information is called as signal। so वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि सम यूजफुल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है उसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की सिग्नल में, तो हमारे पास ये क्या है। अगर बात करें टेम्परेचर का एग्जाम्पल हम लोग करें तो एग्जाम्पल में टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होगा,
एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि नहीं, जो कि अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से चले, फिजिकल क्वांटिटी विच वैरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सिग्नल क्या? एनी दिस और दिस, बोथ इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। अब देखिए क्या है कि अब टेम्परेचर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना, थर्मामीटर से। नॉट थर्मामीटर मीन्स वी कैन मेजर द टेम्परेचर विथ सम इंस्ट्रूमेंट। आई ऑल्सो डोंट नो दैट measuring instrument name, but I know that temperature it can be measured with the help of some instrument. That instrument I don't know. So temperature is what? Is one of the physical quantity which we can measure with any instrument. So this is what one physical quantity, और ये physical quantity जो है ना vary करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सुबह में अगर टेम्परेचर की बात करें कुछ और रहेगा, आधे घंटे बाद कुछ और हो जाएगा, 1 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा। सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये टेम्परेचर क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। और तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये टेम्परेचर क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी होगा जो कि वैरी कर रहा है विथ टाइम से। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिग्नल का। अब ये सेकेंड जो डेफिनेशन है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ जो कि कंटेन कर रहा है क्या चीज? यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो टेम्परेचर क्या है? यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ वेदर को कंटेन करता है। सो इट इज ए सिग्नल। by with the help of second definition also we are able to identify that temperature is an example of signal. Now another अगर हम example of signal की बात करें तो intensity of light, light जो है intensity of light, intensity of light, light this is also one example. अगर हम लोग बात करें वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट होता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े हुए क्लास, फिजिक्स में आप लोग ऑलरेडी ये पढ़े हुए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट भी क्या हुआ? ये चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम ये जो है चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भी एक एग्जाम्पल क्या है? सिग्नल का। अगर हम फिर बात करें कुछ और एग्जाम्पल का, तो अल्टरनेटिंग करंट हुआ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज ये भी क्या है? हमारा एग्जाम्पल है सिग्नल का। अगर हम लोग बात करें तो ये सब हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड ना नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास नॉइज। नॉइज क्या होता है? तो वह फिजिकल क्वांटिटी, नॉइज का था एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, ये सारे टर्म यूज होते हैं तो इसको हमको एक्सप्लेन करना जरूरी था और बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था एक्सप्लेन करने के लिए। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which contain unnecessary which contains unnecessary information, any physical quantity which contains unnecessary information, any physical quantity which contains unnecessary information, which contains unnecessary information is which contains unnecessary information is called as noise. तो noise क्या होता है? वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि unnecessary information को कंटेन करता है। सिग्नल क्या होता है? नेसेसरी और यूजफुल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और नॉइज क्या करता है? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। सिग्नल बेसिकली जो होते हैं दो तरह का होते हैं। सिग्नल जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल। तो फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल, सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो
वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल सो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? और सिग्नल which vary continuously, with टाइम के साथ, ये जो है विथ टाइम। सो वो सिग्नल जो कि कंटिन्यूअसली वैरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ ये जो सिग्नल होता है वैरी करता है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। अब एनालॉग सिग्नल को हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि आप देखिए ये जो लाइन है ना, ये अगर इधर टाइम माने, अगर हम ग्राफ जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है तो उसमें हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए कि टाइम के साथ ये जो है ना हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम क्या है, 0 है, वोल्टेज 0 है। मान लीजिए यहाँ पे क्या टाइम बढ़ा 1 सेकंड हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज 1 हो गया, फिर टाइम 2 हुआ तो वोल्टेज 2 हुआ, टाइम मान लीजिए और आगे बढ़ा 3 हुआ तो वोल्टेज 3 हुआ, 4 हुआ तो 4 हो गया, 5 हुआ तो फिर घटने लगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे आए तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा, टाइम जो बढ़ रहा है हमारे पास वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली हमारे पास वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, हमेशा वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर बोले तो ये क्या है, ग्राफ है, ग्राफ में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा ये क्या हो रहा है, पॉइंट्स अगर बोले इस सिग्नल की बात करें तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड। So we can say in case of alternating signal, in case of alternating signal, it has infinite value, एक वैल्यू नहीं है, ये infinite है। यहाँ पे अगर बात करें कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव हो गया वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नीचे गया तो नेगेटिव वैल्यू है, वोल्टेज नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव में सबसे लोवेस्ट पे चला गया, ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो कहीं भी ये वैल्यू जो है चेंज कर रहा है, फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें एनालॉग सिग्नल, तो जो हम बोल रहे हैं वो एक क्या है, सिग्नल है, और ये सिग्नल क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। कहने का मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो आदमी बोलता है, ह्यूमन बीइंग का जो वॉइस है क्या है, एक सिग्नल है। क्यों, क्योंकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो ये क्या हो गया, ये एक सिग्नल हो गया। और ये जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल है। क्यों, क्योंकि ये जो है जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ रहा है, हम कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, तो हमेशा फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमेशा हर पॉइंट टू पॉइंट ये चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो हम जो भी बोल रहे हैं वो चेंज होते जा रहा है, सेम ही चीज़ नहीं है, अलग अलग बोलते जा रहे हैं। तो वो चेंजेज वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ह्यूमन वॉइस जो हो गया एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया एनालॉग सिग्नल का। अब जो एनालॉग सिग्नल का, और मैं एनालॉग सिग्नल का नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये भी एक एनालॉग है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है कंटिन्यूअसली ये चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, फिक्स नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारे पास एनालॉग सिग्नल का। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है ना, नेक्स्ट वन इज डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट जो होता है डिजिटल 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 सिग्नल। So digital signal क्या था, a signal which is not varying,
कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली वो सिग्नल जो कि कंटिन्यूअसली वैरी नहीं करता है, विच इज नॉट वैरी कंटिन्यूअसली। सो वैसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो सिग्नल होता है जो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। और इस डिजिटल सिग्नल में जो होता है डिस्क्रीट वैल्यू रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिजिटल सिग्नल को भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ये जो एग्जांपल है एक डिजिटल सिग्नल का डायग्राम है। कैसे ये डिजिटल सिग्नल है, मान लीजिए अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल अगर कोशिश करें तो ये डिजिटल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए एक टाइम है और ये जो टाइम है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वोल्टेज है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वोल्टेज है। तो यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं ना, इस समय से इस समय तक क्या वोल्टेज फिक्स है, ये मैक्सिमम है। मान लीजिए वोल्टेज जो वैरी करा 0 से 5 में, ठीक है ना। तो 0 से 5 में वोल्टेज वैरी करा, इस समय से इस समय तक वोल्टेज क्या कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, चेंज नहीं करा, यहाँ से यहाँ चेंज नहीं करा। तो वही बोला जा रहा है, मतलब कि जो ये जो सिग्नल होता है कंटिन्यूअसली, जैसे यहाँ से यहाँ इसमें है क्या हमेशा चेंज कर, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ पे ये चेंज नहीं करा, ये फिक्स्ड है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या ये 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या मैक्सिमम है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या 0 हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हो गया। तो कुछ जो ये इस केस में डिजिटल सिग्नल में क्या है, हमेशा जो है जो हमारे पास सिग्नल है उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं कर रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम जो हो रहा है इसमें होता वो क्या रहा है, एक बार मैक्सिमम को अटेंड कर रहा है, एक फिर कुछ समय तक ये कंटिन्यू मैक्सिमम रहता है, फिर लोवेस्ट पे आ रहा और कुछ समय तक कंटिन्यू वो लोवेस्ट पे ही रह रहा। तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल काम करता है। तो डिजिटल सिग्नल जो है इसमें या तो 0 वैल्यू है या तो 0 या मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 मतलब लोवेस्ट और मैक्सिमम है ये। तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। डिजिटल नंबर सिस्टम में हम लोग डिजिटल सिग्नल में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। इन डिजिटल सिग्नल we are using binary number system, बाइनरी नंबर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। अगर डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल हम बोले तो एग्जांपल स्विच हो जाएगा। स्विच क्या है, डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है। स्विच एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल का अगर हम बात करें तो स्विच क्या होगा, डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे? स्विच जो है उसमें 2 ही स्टेट होता है, या तो स्विच को टाइम मान लीजिए t=0 स्विच ऑन किए, फिर ये क्या कुछ समय तक आप ऑन किए तो फैन चल रहा है, ठीक है। t=5 का कुछ सेम रहा, फैन ऑन रहा, फिर कुछ समय बाद बंद कर दिए तो बंद है, कुछ समय तक बंद किए, फिर ऑन किए तो फिर वो चल ही रहा, फिर कुछ समय के बाद। तो ये ऑन ऑफ मीन्स 0 और 1 2 ही स्टेट में ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्विच जो होगा डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर में जो डेटा होता है, कंप्यूटर में वो डेटा जो होता है क्या होता है, कंप्यूटर में जो डेटा होगा वो भी 0 और 1 फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के ही फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वो भी क्या होगा डिजिटल सिग्नल का ही एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। अब बात करें हम लोग in the next class I will discuss the complete working of the modem, how modem is working. In the modem we have modulator and demodulator. So modulator होता है modem में और demodulator होता है। modulator क्या करता है और demodulator क्या करता है, कब modulator यूज होता है, कब demodulator modem में यूज होता है, क्या मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, ये सारा चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मॉडम में क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। क्या है ये
नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस हमारे पास मॉडर्न ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज है, जैसे एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो भी एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। मॉडर्न में क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। वैसे ही हम बात करें हब क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्विच है, राउटर है, नहीं राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेज है, स्विच है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ब्रिज है। तो ये सब हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिवाइसेज है। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा जो एजेंडा है, नेटवर्क डिवाइसेज लाइक एनआईसी, मॉडर्न, हब, स्विच, ब्रिज, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।